नमस्कार दोस्तों, क्लियर माइंड क्लिनिक में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित डबास है। आज एक और ख़ास महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष लौटा हूँ। आज हम समझेंगे ओसीडी को ख़त्म करने के लिए, ओसीडी से राहत पाने के लिए, ओसीडी का इलाज करने के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या करके हम ओसीडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्या करके हम ओसीडी का इलाज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवाई के। क्या है ऐसा जो ओसीडी की जड़ है, जिसको समझकर, जानकर, जिसको ख़त्म कर कर हम अपने ओसीडी से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। आज इस विषय के ऊपर गहराई से हम चर्चा करेंगे। आज ओसीडी के इलाज को हम गहराई से जानेंगे, समझेंगे। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। ओसीडी नामक ये समस्या, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक किस्म की कोई समस्या नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही किस्म का कोई विचार आता हो, जिसमें एक ही किस्म के किसी डर से कोई व्यक्ति परेशान हो। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, प्रकार से ये ओसीडी होती है। किसी को गंदगी वाली ओसीडी होती है, सफाई वाली ओसीडी भी जिसको हम कहेंगे। किसी को रिलीजियस ओसीडी होती है, किसी को हार्मफुल ओसीडी होती है। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने सभी पेशेंट्स में देखी है, ओसीडी के जितने भी पेशेंट मैंने देखे हैं, ओसीडी के जितने भी पेशेंट होते हैं, जितने भी लोग हैं जिनको ओसीडी है, उनमें एक चीज़ हम कॉमन पाते हैं। एक चीज़ सब में है, चाहे वो कोई भी हो, उसकी ओसीडी कितनी ही पुरानी हो, नई हो, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी हो, सफाई वाली ओसीडी हो, हार्मफुल ओसीडी हो, कोई भी ओसीडी हो और कितनी ही पुरानी हो, कुछ भी हो, एक चीज़ सब में कॉमन है। और वो क्या है? वो है डर, फियर। हर एक ओसीडी के पेशेंट के अंदर डर होता है, जिसके चलते उसको घबराहट होती है, जिस घबराहट के चलते वो कंपल्शन करता है। ये वो साइकिल है। हम चाहते हैं कि अपने कंपल्शंस को ख़त्म कर दें, उनका त्याग कर दें, लेकिन करने जाते हैं तो मन घबराने लगता है और घबराहट के चलते मजबूर होकर के हम कंपल्शन कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे डर है। घबराहट डर के चलते हो रही है। तो डर को ख़त्म किए बिना, जड़ पर काम किए बिना हम कंपल्शन का त्याग करना चाहते हैं। कंपल्शन के पीछे है घबराहट और घबराहट के पीछे है डर, और उस डर को ख़त्म करके हम अपनी इस ओसीडी को ख़त्म कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी, जाननी होगी। बहुत से लोग हैं जो ओसीडी में कंपल्शन करते हैं। अलग अलग ओसीडी में जो पेशेंट है वो अलग अलग प्रकार के कंपल्शन करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंपल्शन कोई खुशी से कर रहे हैं, उनको कोई अच्छा लगता है, या वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, या उनको तकलीफ़ नहीं होती है, समस्या नहीं होती है, दुख नहीं होता है। काफ़ी पीड़ा होती है कंपल्शन करने पर, और वो अपने कंपल्शन को छोड़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वो प्रयास विफल हो जाता है, काम नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम कंपल्शन छोड़ना चाहते हैं, जैसे ही कंपल्शन छोड़ने का प्रयास करते हैं, मन घबराने लगता है, हमें घबराहट महसूस होने लगती है। घबराहट बढ़ जाने के कारण जो चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं, जो चीज़ हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, जो करके हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और पीड़ा होती है, हम उस चीज़ को कर बैठते हैं। बिना इच्छा के, बिना चाह के, बिना खुशी के कर बैठते हैं उस चीज़ को। क्यों? क्योंकि छोड़ने पर मन में जो घबराहट होती है, वो घबराहट का सामना नहीं कर पाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं कि उसके पीछे क्या है, क्यों मन घबरा रहा है इस फालतू की चीज़ को छोड़ने के चलते। हम इस बात को नहीं समझते हैं। हम उस डर को नहीं समझते हैं जिसके चलते घबराहट होती है। तो हमें अपने डर को समझना होगा। बिना डर को ख़त्म किए आप कंपल्शन नहीं छोड़ सकते हो, चाहे जितना मर्जी आप प्रयास करो।
क्योंकि डर घबराहट पैदा करेगा ही करेगा, और घबराहट होगी तो आप ना चाहते हुए कंपल्शन कर बैठोगे। तो आपको अपने डर को जानना होगा, समझना होगा और उसको खत्म करना होगा, जड़ से उसको नष्ट करना होगा, ताकि आप अपनी इस ओसीडी से राहत पा सको, अपने कंपल्शंस का त्याग कर सको। डर को समझना होगा। और एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ओसीडी में जितना भी डर इंसान को होता है, जिस भी चीज़ से वो डर रहा होता है, चाहे वो गंदगी से डर रहा है, चाहे वो भगवान से डर रहा है, चाहे वो किसी को हार्म कर देने से डर रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ से डर रहा है, वो डर झूठा होता है, वो डर वहम होता है, वो डर ऐसा होता है जिससे कोई भी हमारे आसपास नहीं डर रहा होता है। वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो एक ऐसी चीज़ का डर होता है जो एकदम काल्पनिक, एकदम झूठा, एकदम फालतू होता है, वहम होता है। उसमें डरने का कुछ भी नहीं होता है, उससे कोई भी हमारे आसपास नहीं डर रहा होता है, केवल हम ही खुद को पाते हैं उस चीज़ से डरते हुए। वहम है वो आपके मन का, डर है वो एक झूठा आपके मन का पैदा किया हुआ काल्पनिक डर है, उसमें डरने का कुछ भी नहीं है। होता तो आपके आसपास सभी लोग उससे डर रहे होते, बच रहे होते, परेशान हो रहे होते, आप केवल अकेले ना होते, आप केवल अकेले ना होते उस चीज़ में। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, जाननी होगी, ऐसे उस डर को समझना होगा और नष्ट करना होगा। उस डर को ख़त्म करके आप अपनी ओसीडी को ख़त्म कर सकते हो। ओसीडी का जो ईंधन है वो आपका डर ही है। हम बहुत प्रयास करते हैं ओसीडी को ख़त्म करने के, कंपल्शंस को छोड़ने के, लेकिन वो हो नहीं पाता है। कारण क्या है? कारण है जो ईंधन है ओसीडी का, जहाँ से ओसीडी को ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से ओसीडी शुरू हुई, पैदा हुई, चल रही है आज भी, वो वजह सदा कायम रहती है, बनी रहती है। वो डर सदा कायम रहता है, बना रहता है। वो डर कभी मन से जाता ही नहीं है, तो कंपल्शन हमारे खत्म होते नहीं हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। यानी समस्या की जड़ को मिटाए बिना हम समाधान चाहते हैं, समस्या को समझे बिना हम समाधान चाहते हैं, इसलिए समाधान हो नहीं पाता है। और हमें लगता है फिर कि ओसीडी से जो है ठीक होना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, ओसीडी से ठीक होना मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना दवाई खाए, अपने डर को जानकर, समझकर, उसके काल्पनिक रूप को देखकर, उसको खत्म करके आप अपनी ओसीडी को खत्म कर सकते हो। आप अपनी ओसीडी से राहत पा सकते हो, अपने कंपल्शंस का त्याग कर सकते हो, अपने कंपल्शंस को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। जैसा कि मैं और भी वीडियोस में कहता हूं कि डर खत्म तो ओसीडी खत्म, डर खत्म तो ओसीडी खत्म। अपने डर को जानिए, समझिए और उसको खत्म कर दीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखेंगे। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। बहुत कुछ आज आपने सीखा होगा, समझा होगा, जाना होगा कि कैसे अपने डर को ख़त्म करके आप अपनी ओसीडी का इलाज कर सकते हैं, अपनी ओसीडी से राहत पा सकते हैं। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं फिर लौटूंगा एक और वीडियो के साथ, फिर से किसी और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।